उसने दारू पी, मेरे को बियर पिलाई, उसके बाद में बियर पिलाई मुझे जबरदस्ती, उसने जबरदस्ती पुट करके पिलाई मेरे साथ। हर तरीके की जबरदस्ती जो आदमी अपनी औरत के साथ शायद ना भी करे वो की है। हाँ बिल्कुल मुझे जेल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया कि हम लोग रिलेशन रख लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। मैं भी शादी नहीं करूंगा, तू भी मत करियो। हाल फिलहाल वो कहाँ है? हाल में यहाँ पे है? हाल फिलहाल जी वो अपने घर है। ठीक है। मैं उसके घर वालों से पूछना चाहूंगी ये चीज़, तुमने अपना लड़का बेदखल कर दिया, मेरे साथ रहा तो उससे आपका कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसके बाद तुम्हारा वो बेटा हो गया, वापस से उसको घर में घुसा लिया। क्या दूसरी लड़की के साथ इतनी दरिंदगी होती है क्या? आप अपनी ससुराल वहाँ एक दिन भी नहीं गई? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक ही दिन गई हूँ और एक ही घंटे के लिए मुझे लेके गया है वहाँ पे। वो 1 घंटा कैसा था? वो 1 घंटा भी उनका धमकाना चिल्लाना ही था। आपको धमका रहे थे या उनको? दोनों को ही धमका रहे थे जी। अच्छा, कौन धमका रहा था? उसकी बुआ है। मेरे को तो उन्होंने ये बोला है तेरे को झूठे केस में फंसवा के अंदर करवा दूंगी मैं। मेरे पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं, हर चीज़ जब वो पक्ष रखेगा मैं खोलूंगी सारी चीज़ें। मैं चाहती हूँ वो भी आए। एक बात भाई, क्या नाम था आपके है उसका? शुभम देसवाल जी। देखिए, हमारा काम है पक्ष दोनों सुनना। मोनिका जी आई हैं, इन्होंने अपना दुखड़ा जो भी है वो सबके सामने बताया है। आप भी अपना पक्ष रख सकते हो, राइट है ये बात? बिल्कुल। वो आके क्या बेर आप झूठ बोल रहे हो, क्या पता आपने सारी ये झूठ बोली हो जी। देखिए, हाँ जी, एक पक्ष है। तो भाई देसवाल साहब, अगर आप भी हमसे संपर्क करना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। हम आपकी बात भी सुनने के लिए तैयार रहेंगे। रही बात दूसरी मोनिका जी की, तो ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष की सारी बातें बोलने लग रही है। लेकिन मोनिका जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, आपने जितने भी बात बोली हैं वो टोटल एविडेंस के साथ होनी चाहिए। झूठ का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। देखो, अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मैं ये कहूँगी कि मुझे भी सज़ा मिले, क्योंकि झूठ, पीड़ित इंसान झूठ बोल लेगा, बिना सबूत के तो बोला नहीं जाता। तो सबूत है मेरे पास। आप चाहते क्या हो? आप शुभम के साथ रहना चाहते हो? आप तलाक चाहते हो? आप चाहते क्या हो? देखो जी, तलाक की बात है तो मुझे तलाक भी नहीं चाहिए और मुझे अगले के साथ रहना भी नहीं है। मुझे सिर्फ उसको सज़ा दिलानी है, क्योंकि वो लड़कियों का यूज़ करता है। जो उसने मेरे साथ किया है आगे किसी और के साथ ना कर पाए, मैं बस इतनी ही दरखास्त चाहती हूँ। नहीं, क्या लगवाया आपने उसके ऊपर? क्या मतलब आपने उसको किस केस में सज़ा दिलवाना चाहते हो? क्या सर, मेरे साथ उसने एक घटना घटित की है। जैसे संजय चौक पानीपत में कमरा लिया, हम लोग हरिद्वार से आए थे। उसके बाद उसने दारू पी, मेरे को बियर पिलाई, उसके बाद में बियर पिलाई मुझे जबरदस्ती, उसने जबरदस्ती पुट करके पिलाई है मुझे उसने बियर पिलाने के बाद में फिजिकल की बात कही। हरिद्वार से थक हार के आए थे, मैंने मना किया तो उसने मेरे साथ हर तरीके की जबरदस्ती जो आदमी अपनी औरत के साथ शायद ना भी करे वो की है। मेरी बॉडी पे अभी तक उस चीज़ के 1.5-2 महीना होने को आया, मेरे बॉडी पे निशान है अभी तक। ये बात लास्ट 1.5-2 महीने पहले की है? हाँ, 1 जनवरी की बात है ये। नया साल जी, नए साल के दिन। तो उस दिन फिर आपने उसके ऊपर वो कौन सा केस, धाराएं कौन सी लगवाई हैं? क्या लगवाया? सर देखो, धारा अभी कुछ भी मेरी कार्रवाई हुई नहीं है, तभी मैंने आप लोगों की मदद ली है। नहीं, एक तो आप उसके ऊपर धारा 376 लगवाने की सोची हो, कुछ इस तरीके का केस। हस्बैंड वाइफ हो तो वो तो शायद वो बनती भी नहीं होगी। नहीं, वो ना भी बने, लेकिन मैं कोई धारा मेंशन करवाने के लिए ये चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो इंसान सज़ा का पात्र बने। वो मुझे नहीं पता डिपार्टमेंट को क्या सज़ा देगा हमारा कानून, मुझे कानून पे भरोसा है। अगर आप उससे छिक गए या वो आपसे छिक गया, आप उसके साथ नहीं रहना चाहती, ये तो क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है जी, अगला भी नहीं रहना चाहता। या घर बसाना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तलाक वाला जो मैटर होता है वो करो और साइड हो? बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसे तो जिंदगी औरों को भी तो खराब करेगा वो। आपका भी तो बहुत सारा हाथ है। मेरा तो, मेरी चीज में बहुत सारा बिल्कुल है जी, मेरा हाथ ही है। जितनी दोषी आप हो तो आपको भी जेल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ तो गलतियां करी है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे जेल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने विश्वास किया, मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने उससे प्यार किया। अपने माँ बाप पर करना था अपने विश्वास जी। ये प्यार फलान धकड़ ये चीज़ें है ना, ये मैं रोज़ फेस करूँ, रोज़ मेरे सामने आते हैं।
आपकी गलती क्या है, आपने अपने माँ बाप पर विश्वास करना चाहिए था। आपने बताया कि आप कोई स्पोर्ट्समैन रहे हो, आप गेम करते थे, आप तो लड़कों और लड़कियों के माहौल में रहे हो, तो जी। आपने तो खुद समझना चाहिए था। आप एज ए बिजनेसमैन रहे हो, आपने बताया है, जी। तो आपको तो हर चीज़ों में के निकल के ये चीज़ें देख के अपने परिवार पे विश्वास करना चाहिए था, ना कि कोई कल न कोई इंस्टाग्राम पर कल कोई और मिल जाएगा, परसों कोई और मिल जाएगा। कहाँ दिमाग के लगे गए, आप तो पढ़े लिखे थे, सारी चीज़ें आपने पढ़े लिखे, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, सारी चीज़ थी। बस सर ब्लैकआउट ही ऐसी हुई, मैं मानती हूँ मैंने विश्वास करके, मेरी लगा लो ये गलती कि मैंने ये गलती की है कि मैंने दूसरे इंसान पे, जिससे मैं कभी फेस टू फेस नहीं मिली, मैंने उससे पे विश्वास किया, उसकी बातों में आई। तो अगली शादी जो अब देखो, शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं, भविष्य तो है, बहुत लंबा जिंदगी है। शादी से सर मेरा विश्वास उठ चुका है, मैं शादी करूँगी नहीं, मुझे शादी करनी नहीं है दूसरी। सारी दुनिया एक जैसी ना है सर हो या ना हो, लेकिन एक लड़की का जो विश्वास टूटता है ना, तो बहुत गंदा टूटता है, और मेरा वो टूट चुका है। मोनिका जी, सारी दुनिया एक जैसी नहीं है, इंसान और भगवान यही हैं, शैतान और भगवान भी यही हैं। ये चीज़ें आप बिल्कुल दिल से निकाल दो और अगली लाइफ के बारे में सोचो। अगर उस भाई के साथ पॉसिबल हो तो वहाँ देख लो, और अगर आपने वहाँ सही नहीं लगता तो अपना तलाक वगैरह जो भी है वो करके साइड हो। जी नहीं, ना तो मुझे तलाक की कोई उससे डिमांड है, ना मुझे उसके साथ रहने का कोई इंटरेस्ट है, मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना। तो ये बीच में इंटरकास्ट मैरिज आ गई क्या, कि भाई अब वो जाट हैं, आप नाई कास्ट से हाँ हो, जी। इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाया एक साथ रहना? जी हाँ, नोटन नोटन उसके घर वाले मुझे कहते थे। क्या कहते थे? नोटन, ये क्या होता है? नान, नान कास्ट के ऊपर बोलते थे सर मेरी। अब तो 1 घंटा गए थे वहाँ पे, सिर्फ उसी दौरान बोल दिया? उसी दौरान मुझे नहीं बोला गया, मुझे ये चीज़ें फ़ोन पे बताई गई हैं, फ़ोन पे बोला गया है मुझे। तो अभी प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? आपने कहाँ FIR दर्ज कराई है, पहले ये बताओ। सर मैंने एक CM विंडो पे लगाई हुई थी, और एक अनिल विज सर के पास पोस्ट करवाई थी, स्पीड पोस्ट। ठीक है, उसकी 4 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया है ACP ऑफिस से, राय से, कि आप आ जाओ, आपकी सुनवाई कराएंगे, दूसरे पक्ष को भी बुलाएंगे। 4 को मैं गई तो आया नहीं वो पक्ष, वो आता है 6 तारीख को। मैं और मेरी मम्मी थे, उनके साथ 6-7 वकील और लड़के की फैमिली, बहुत सारे लोग थे, मतलब मौजूद थे वहाँ पे। तो क्या क्या बात हुई वहाँ पे? वहाँ पे सर ACP सर ने तो उनको धमकाया है, उन्होंने धमकाया है, हमारे आगे धमकाया है, लेकिन बाद में जो महावीर रीडर हैं उन्होंने दिखाया है मुझे कि भाई क्या है क्या नहीं है, पेन ड्राइव है, 4-4 घंटे मुझे बिठा रहे हैं, मेंटली टॉर्चर ही है ये, मुझे मेंटली अरेस्ट करना है। मैं एक और बात पूछना चाहूँगी डिपार्टमेंट से, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने का मतलब क्या था? क्या ये रूल है सर कि मतलब उसके डॉक्यूमेंट जो मेरे पास रखे हैं उनको डिपार्टमेंट वाले वेरीफाई करेंगे, जांच पड़ताल होगी? उसके क्या डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? उसके सर मेरे पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, 10th-12th की मार्कशीट है, उसके कपड़े भी मेरे पास रखे हैं। जी। तो अभी मतलब शुभम से जब आपकी बात हुई है तो शुभम आपको क्यों छोड़ना चाहता है? कुछ तो रीजन, क्योंकि पहले जब उसने शादी करी तब तो वो घर वालों से पूछ के नहीं करी, छोड़ घर वालों की मर्जी से रहा है, कुछ तो उसने बताया होगा भाई मैं आपको यूँ छोड़ना चाहता हूँ। उसने मेरे को यही बोला कि जैसे मेरे घर वाले कहेंगे मैं तो वैसे करूँगा, जैसे मेरे घर वाले कहेंगे मैं वो करूँगा। उसने बस मुझे यही चीज़ बोली है। इनफैक्ट उसने मेरे को मैसेज में ये भी बोला है कि हम लोग रिलेशन रख लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, मैं भी शादी नहीं करूँगा, तू भी मत करियो। ये चीज़ भी उसने मुझे बोली। और अभी पिछले हफ्ते में शनिवार को लड़का दारू पी के कमरा लेके 3 लड़कों के साथ बैठा है और मुझे वहाँ बुला रहा है कि मेरा तेरे से मिलने का मन है, आ जा। मैंने उसके घर पे फ़ोन करके बताई कि अपने लड़के को रोक लो, तुम्हें प्रॉब्लम है तो, उनको रोकते क्यों नहीं? अभी 3-4 दिन पहले? हाँ, जो पिछला सैटरडे गया, ये वाला नहीं, तो पिछले 3-4 वाला। लड़कों के साथ आपको बुला रहा है कि यहाँ जा? हाँ, ड्रिंक करके वहाँ पे लड़के बैठे हैं, मेरे को वीडियो कॉल भी की उसने, मेरे पास फ़ोटोज़ भी पड़े हैं रूम के। यानी कि बात कंटिन्यू होती रहा है? हाँ, बीच बीच में लड़ाई झगड़ा बातें करता रहता है वो, कैसे ना करके। सोशल मीडिया पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी फिर, जब बात हो रही है, सारी बात है? सर वो जो चीज़ चाहता है मेरे से, मेरा यूज़ ही करना हो गया ना। जब वो बोल रहा है कि गर्लफ्रेंड रह ले, उसका क्या मतलब है? वो यूज़ ही तो हो गया ना। तो आप मना कर दो उसको, क्लियर कर लो। वो मैंने मना कर दिया, मैंने उसके घर पे फ़ोन किया है, मेरे अंदर कमी निकाले वो भी कि भाई मैं उससे मिलने जा रही हूँ, मैं बार बार यूज़ थोड़ी होंगी।
तो आपकी फैमिली आपके साथ है? मेरी फैमिली जी मेरे साथ है, मेरे को सपोर्ट कर रही है। भाई जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखी, मोनिका जी की सारी बात आपने सुनी कि भाई ये इंस्टाग्राम पर मिले और उसके बाद बात प्यार प्रेम तक पहुंची, फिर उन्होंने मैरिज करी, कोर्ट मैरिज करी। जी हाँ, कोर्ट मैरिज हुई, लेकिन एसडीएम आगे लड़के ने साइन नहीं किए। 12 को होने थे, 11 को फ्लाइट करा के वो चला गया था। मतलब कोर्ट मैरिज भी वैलिड नहीं हो पाई? कोर्ट मैरिज वैलिड नहीं सर, एसीपी सर ने मुझे बताया है कि आपकी शादी हिंदू संस्कृति के माध्यम से पूरी है। तो इन्होंने शादी करी, शादी के बाद शादी के पिक्स में मैंने देखा है कि ये मोनिका जी और वो एक लड़का है जो ये शुभम बता रही है, जो इनका हस्बैंड है वो हैं, और इनकी माता जी उस फोटो में अच्छे से बैठे हैं, ये फेरे लेने लग रहे हैं या माला वगैरह डालने लग रहे हैं, यही है? हाँ जी। और किसी मंदिर से का फोटो है? वो आर्य समाज का है। आर्य समाज का है, मंदिर आर्य समाज का है, दिल्ली 30 हजारी कोर्ट का जी। उसके बाद इन दोनों के बीच में अनबन होने लगी। मारपीट भी उसने बहुत बार की है मेरे साथ, पी के मेरे साथ मारपीट भी की है। मेरे घर पे रहता था, मेरे पड़ोस तक के लोग गवाह हैं इन बातों के जो मैं बोल रही हूँ। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली। सबसे पहले तो मैंने ये कहूँगा भाई, कमेंट करके बताओ मुझे आपको मोनिका जी आपको कैसी लगी, कि भाई इसने जिस तरीके से अपना पूरा भाई सारी बात जो बताई, जो इनके साथ पिछले लगभग 1 साल से बीती हैं, और शुभम के पक्ष के बारे में आप लोग क्या कहोगे। और शुभम भाई, स्क्रीन पे वो नंबर मेंशन है, आप अपनी बात रख सकते हो, आप अपना पक्ष रख सकते हो। वीडियो को शेयर कर दो भाई, यह वीडियो शुभम तक पहुंच जानी चाहिए। मोनिका जी आप उस दौरान शेयर कर दो, नंबर तो होएगा। मैं जनता से बस यही अपील करूंगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहती किसी की बहन बेटी के साथ हो, क्योंकि वो लड़का जैसे में लड़कियों को लेता है। मेरा न्यूज़ के सामने आने का मोटिव ही ये है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।